अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ आज फिर अलीम रज़ा हैं। हमने एक पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी और गेम डेवलपमेंट के मतलब है। गेम डेवलपमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और रिम्स में पढ़ाते हैं गेम डेवलपमेंट के शोबे में और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल। और आजकल गेम जैम चल रहा है, तो गेम जैम क्या है वो भी इनसे पूछते हैं। और आज मैंने स्पेशल जो है वो वीडियो इनके साथ इसी टॉपिक पे रिकॉर्ड किया। अस्सलाम वालेकुम अलीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक। अच्छा, ये गेम जैम क्या है, वो क्या, क्यों इसका इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है? सर, पाकिस्तान में ये सेकंड टाइम इंटरनेशनल ग्लोबल गेम जैम हो रहा है और इस अच्छा। दफ़ा इसको होस्ट रिफा कर रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। आप ये समझ लें कि ग्लोबल गेम जैम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं और गेम डेवलपर्स हैं, अच्छा। उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा। इस वक्त भी जो ग्लोबल गेम जैम ने जो डेट्स टेंटेटिव दी हुई थी वो दी हुई थी 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। अच्छा। अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त तकरीबन 82 कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त अच्छा। ग्लोबल गेम जैम हो रहा है। और पाकिस्तान में जो इसकी डेट्स थी वो थी 26, 27 एंड 28 जनवरी, ठीक। जो कि इस वक्त आज सेकंड डे है उसका और वो कंटिन्यू है। अच्छा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो है मोहम्मद हिलाल, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं और चेयरमैन भी हैं आईजीडीए पाकिस्तान के। आईजीडीए से क्या मुराद? आईजीडीए से मुराद ये है कि इंटरनेशनल गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन। अच्छा, तो जो उनके पाकिस्तान में वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अच्छा। है। तो ये और उनके साथ उनकी कॉलीग हैं, उनका नाम है बिलाल। अच्छा। वो इस वक्त इसको होस्ट कर रहे हैं। ठीक और है। रिफा जो है वो कोलैबोरेटिवली ऑल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इस इवेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो फराहम कर रही हैं। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज की आप बात कर रहे हैं, रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर? बिल्कुल, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि इस वक्त टोटल 76 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान से, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से फिर वर्चुअल भी ऐड हैं और ऑन साइट भी हैं, फिजिकल भी हैं जी। और इसको फिर इन्होंने नाम दिया हाइब्रिड गेम जैम का, क्योंकि कुछ लोग वर्चुअली हैं, कुछ लोग फिजिकली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टीम्स में काम कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और रिफा को ये ऑनरशिप हासिल है कि वो इसको लीड कर रही है। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप इसको लीड भी कर रहे हैं और सारा। तो गेम जैम में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड? क्या इसमें होता ये है कि डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबा हाई से हो, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट टीम्स फिर आपस में मिलकर काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गेम डिज़ाइनर है, एक गेम डेवलपर है, एक गेम आर्टिस्ट है, एक गेम प्रोड्यूसर है, एक गेम प्रोग्रामर है। अब ये 5 लोगों की एक टीम बन जाएगी और वो विद इन 48 आवर्स, यानी कि कल 3 बजे स्टार्ट हुआ है और संडे को 3 बजे इसने खत्म हो जाना है। तो इस क्लोज स्केड्यूल के अंदर उन्होंने एक गेम प्रोड्यूस करनी है जो कि फिर ग्लोबल गेम जैम की जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उसके थ्रू उन तक पहुंचेगी। फिर वो मतलब वो उसको स्क्रूटनी के बाद चेक करेंगे और फिर अनाउंस करेंगे कि कौन विन कर रहा है और कौन इसको कर रहा है। अच्छा अलीम, 48 आवर्स में गेम बन जाती है यार? ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यही है कि रिफा के अंदर वो तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीम्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, पावर सप्लाईज के इश्यूज, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइव कवरेज इसके साथ दिखाया जा रहा है और हर चीज़ उनकी फ़ौरन हमारे रिफा की वेबसाइट के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड का जो आईजीडीए का है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली डिस्कशन इसके साथ हो रही है। रिफा पाकिस्तान में ही है ना? जी जी बिल्कुल पाकिस्तान में है। जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फ्लॉलेस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, बिजली की अवेलेबिलिटी, इसमें सारा क्रेडिट जो है ना वो सर रेहान को जाता है। आप बेहतर जानते हैं कि वो डायरेक्टर हैं हमारे, उनका ये ख्वाब था कि इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर लेकर आना है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट भी कर रहे हैं इस गेम डिज़ाइन के प्रोग्राम के अंदर भी। और अब जो ये ग्लोबल गेम जैम हो रहा है ये भी उसी की एक कड़ी। ठीक है, ज़बरदस्त। रिम्स जो है, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, रेहान हसन उसको लीड कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत से माशाल्लाह कर रहे हैं। और अलीम उनके फैकल्टी मेंबर भी हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गेम डेवलपमेंट पे। और जो रिम्स है, जो रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, ये अनरियल इंजन का
ये एकेडमिक पार्टनर पाकिस्तान के अंदर वाहिद एकेडमिक पार्टनर है, कोई और यूनिवर्सिटी अभी तक उसको अचीव नहीं कर सकी, तो रिम्स ने अचीव कर लिया। अच्छा अलीम, थोड़ा सा मैं और इस पे बियॉन्ड जाना चाह रहा हूँ कि पिछली वीलॉग में हमने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि गेम डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर है आईटी के और गेम डेवलपमेंट के, यानी कि बच्चों के लिए। तो इसमें मज़ीद क्या इसमें चेंजेस आई हैं, और मैं इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाह रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया जी कि मोर देन 80% जो आईटी के ग्रेजुएट्स हैं वो नॉन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आउट ऑफ आईटी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए, उनको इस फील्ड की तरफ लाने के लिए मैं इस पे थोड़ी सी आपकी इनपुट चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएंगे गेम डेवलपमेंट में क्या फ्यूचर है। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है। कल जब IGDA के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात की। पहले ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब हम ये बात करते हैं ना गेम डिज़ाइन इंडस्ट्री की, तो उसमें अभी पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन पाई जा रही है। ठीक, इसको दो फील्ड्स लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं। एक है प्रोग्रामिंग साइड, जिसको हम कहते हैं गेम डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इसकी एक है डिजाइनिंग साइड, जिसको हम कहते हैं गेम डिजाइन, ठीक है। है। अब रिम्स ने अक्रॉस पाकिस्तान ये वाहिद यूनिवर्सिटी है कि गेम डिजाइन का जो ये प्रोग्राम है ये कंप्यूटिंग की फैकल्टी के अंडर नहीं आता। अच्छा, ये आता है आर्ट्स की फैकल्टी, यानी कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस की फैकल्टी के अंदर। वो आर्ट्स से, वो इसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है। गेम की जो आर्टिस्टिक साइड है, जो डिजाइन की साइड है, जो प्रोडक्शन की साइड है, वो हम उसको लेकर चल रहे हैं। जबकि जब हम गेम डेवलपिंग या डेवलपर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की साइड। अब देखिए, प्रोग्रामर प्रोग्राम कब करेगा? जब उसको सारी चीजें मिल जाएंगी, सब चीजें मिल जाएंगी, एंड पे कोडिंग होगी। एग्जैक्टली। तो ये एक हमारी एक स्पेशलिटी है कि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमने गेम इंडस्ट्री के एक एस्पेक्ट को नहीं देखा, गेम डेवलपमेंट, हमने इसके अलावा तमाम एस्पेक्ट को देखा है कि ऑल दो इसके अंदर हमने गेम प्रोग्रामर के 2 चैप्टर्स भी रखे हुए हैं कि अगर कोई प्रोग्रामिंग की साइड जाना चाहता है तो ही कैन और शी कैन लीड। लेकिन गेम इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि आपका सवाल भी था, तो उसकी बेसिस पे आप ये देखें कि गेम इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एडिटिंग, डिजाइनिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, स्टोरी है पूरी, मतलब एवरी नैरेटिव डिजाइन हो रहे हैं, तो उसके लिए हर एक सब्जेक्ट चाहिए। बिल्कुल। अब ये तमाम लोग जब गेम डिज़ाइन की प्रोग्राम के अंदर आते हैं, हम इनको सब कुछ सिखाते हैं, जबरदस्त। अब ये एक पैकेज बन के इंडस्ट्री में जाते हैं। जबरदस्त। पहले ये हो रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ डेवलपर्स मौजूद थे, तो स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नहीं हो रही थी। अब ये एक बच्चे के अंदर ही तमाम स्किल्स मौजूद है। माशाल्लाह। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, हम ये कह रहे हैं कि उसको इस पूरी पाइपलाइन की अब अंडरस्टैंडिंग है। जबरदस्त। इसका इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम करना इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। ठीक ठीक। और यही फायदा अब रिफा ने गेम इंडस्ट्री को देना शुरू किया है कि हमारे इस वक्त सेकंड हमारा बैच इस वक्त ग्रेजुएट हो रहा है, और हमारा जो फर्स्ट ग्रेजुएट एलुमनाई है वो कंप्लीटली तौर पर जॉब कर रहे हैं। जबरदस्त यार। और सेकंड वाले जो अब तैयार हैं उसके लिए हम FIP के जो हमने डेट्स टेंटेटिव रखी हुई हैं, उसमें हमने तमाम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया है ताकि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हमारे पास वो टैलेंट मौजूद है जो एग्जैक्टली उनकी नीड के मुताबिक है। जबरदस्त। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि IT के लोग नॉन IT इंडस्ट्री में काम करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि या तो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, या इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है लेकिन एकेडेमिया उस नीड को पूरा नहीं कर रहा। सो गेम डिजाइन के अंदर और हम जो है वो एग्जैक्टली वो चीजें डेवलप कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए। सो ये उनके लिए अच्छा, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े ना, इसमें मुझे ये बताएं कि उनको फायदा क्या है गेम डेवलपमेंट में, जो बच्चे जा रहे हैं उनको फायदा क्या है? देखिए, ये फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैक इन 1961 में जो है वो सबसे पहले हमारे पास वीडियो गेम आती है, ठीक है। उसके बाद हम लातादाद कंपनीज को उभरता हुआ देखते हैं, जिसमें अटारी होता है, EA स्पोर्ट्स होता है, फिर सैगा गेम्स होती हैं। ये सब यूरोप में या अमेरिका के अंदर क्यों फ्लोरिश कर रहे हैं? क्योंकि एवरीबडी नोज कि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो इस गेम इंडस्ट्री के अंदर इसलिए कर रहे थे कि दे नो कि एंटरटेनमेंट का एक और बहुत बड़ा मीडियम उभर के सामने आ रहा है। बिल्कुल। जो यूथ को, जो नए लोगों को, जो पुराने लोगों को, उन सबको एक जगह इंगेज कर रहा है। अब इस नीड को दुनिया ने रियलाइज किया और अब पाकिस्तान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है। बैक इन 2018 मैं पेरेंट्स के साथ जब मुलाकात करता था, मैं ये हेजिटेशन फील करता था उनके अंदर कि वो कहते थे गेम के अंदर बच्चा आके क्या करेगा, तो टाइम ज़ाया करेगा। नाउ इट बिकम्स
अ सब्सिडरी पार्ट ऑफ स्ट्रीमिंग। जबरदस्त। EA स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इसी के साथ गेम डिज़ाइन की इंडस्ट्री, क्यों गेम डिज़ाइन बन गई है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि इस वक्त गेम इंडस्ट्री ओवरऑल ग्लोब के अंदर दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ चुकी है। एक वो है आपकी वेपन इंडस्ट्री, जिससे बहुत दुनिया इस पे कमाती भी है, और सेकंड थी मेडिकल यानी कि ड्रग्स की इंडस्ट्री। इन दोनों को सरपास करके अच्छा। गेम इंडस्ट्री टॉप ऑफ द लेवल आके खड़ी हो गई है। फिल्म की इंडस्ट्री हो गई, ड्रामा की इंडस्ट्री तो हो already गई, beat वो कर तो चुकी किसी जगह पे अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो आप खुद देख लें कि अगर ग्लोबली इस और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वियतनाम का एक बहुत बड़ा चंक इकोनॉमी का गेम इंडस्ट्री के ऊपर बेस करना शुरू हो गया। वियतनाम का। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली चाइना और अमेरिका भी इसी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। चाइना का तो बहुत बड़ा अब गेमिंग का एक पूरा हब बन चुका है और वो तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि एवरीबडी मूविंग टुवर्ड्स गेम इंडस्ट्री बिकॉज दे नो कि ये सिर्फ एक फील्ड नहीं है, इसमें 1000 फील्ड आके सब मर्ज हो रही है, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मौक़ों के साथ एक अपने आप को एक्सप्लोर करने का और आगे बढ़ने के चांस मौजूद हैं इसके अंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, देखें आईटी में अगर आप डिग्री लेके किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप गेमिंग इंडस्ट्री में आ जाएं। पैसे भी हैं, आपका फेम भी है, सब कुछ है। तो क्या मैसेज देंगे अलीम? मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम हो गया। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गेम इंडस्ट्री की वेव एंटर हो रही है। ठीक। कंप्लीटली तौर पे गेम डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, गेम डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, वो अभी उस मरहले में है जहाँ पे इसकी पॉलिसीज़ बननी है, जहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग होनी है, रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, सब लोगों ने ऐड होना है। ये वो बेस्ट टाइम है कि जब ये फर्स्ट स्टेप पर आएगी, जहाँ पे रिक्रूटमेंट की तादाद, लोगों की इंडस्ट्री की नीड बढ़ेगी, उस वक्त आज जो इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है वो 4 साल बाद आपको तैयार कर लेगा। जबरदस्त। और वो राइट अवे क्यों हमारे ग्रेजुएट इस वक्त जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और स्किलफुल लोग मौजूद नहीं है। हम उनको स्किलफुल इक्विप्ड कर रहे हैं और वो मार्केट में जाके इंगेज भी हो रहे हैं। सो मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग, फॉरगेट अबाउट मेडिकल, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। मैं ये जरूर कहूंगा कि इन सब के बाद एक और इंडस्ट्री इस वक्त एग्जिस्ट करती है, वो है गेम इंडस्ट्री। गो एक्सप्लोर इट, अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं, और देर ना करें। अगर आपका इंटरेस्ट है आईटी के किसी भी फील्ड का, आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग आर्टिस्टिक साइड पे, तो ये आपके लिए स्कोप वाइज भी और आपके इंटरेस्ट के हवाले से भी, और पाकिस्तान में इंडस्ट्री के फ्लोरिशिंग जो एरा है उसके अंदर आपके इस गेम इंडस्ट्री के अंदर समा जाने के चांसेस बहुत इजी हैं। सो मैं राइट अवे ये कहूँगा कि पहले सर्च करें, डिस्कस करें, और फिर इस फील्ड की अगले 10 साल की प्लानिंग करें, और आज इसका डिसीजन लेंगे। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि फ्यूचर आपका सिक्योर है इसके साथ। जबरदस्त। देखें पहले होता था कि जी बच्चा क्या करे, जी डॉक्टर बना है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अलीम की बातों से मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में लोग कहेंगे कि जी मेरा बच्चा बड़ा खुशहाल है, वो गेम डेवलपर है, ये गेम डिज़ाइनर है। तो ऐसे ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अलीम, बहुत शुक्रिया आपका, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो एक और एपिसोड के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।